जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय मेरे पूजनीय गुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज इतवार है और छुट्टी का दिन है। बहुत ही अच्छा दिन है। हमारे देश में जब से देश आज़ाद हुआ मंगलवार की इतवार की छुट्टी रहती है। इतवार को हम रेस्ट मानते हैं। आज मैं अपने गुरु महाराज से, श्री बालाजी महाराज से आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि आज आपका दिन बहुत ही अच्छा बीते, बहुत खुशी से बीते, घर में सुख शांति रहे, घर में लक्ष्मी हमेशा बनी रहे, आपके घर में खुशियाँ रहें, आपस में प्यार रहे और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और सबकी मनोइच्छाएँ पूर्ण हों। और 2025 आपके लिए और पूरे देश के लिए बहुत ही खुशी से बीतती चली जाए। हमारे देश में कोई अनहोनी ना हो, हमारे देश में कोई बीमारी ना आए, सब चीज़ से हमारे देश मुक्त रहे, सबसे ऊपर हमारे देश का नाम हो, सब देशों से ऊपर हमारे देश का नाम हो और सनातन धर्म की हमेशा जय जयकार होती रहे हमारे देश में, क्योंकि ऋषि मुनिया का देश है ये। ऋषि मुनिया का देश है। पूरे देश में ऋषियों की कोई गिनती नहीं है, कितने ऋषियाँ हैं जो तपस्या करते रहते हैं, तो उनका भी हमें बहुत बड़ा लाभ है। वही इस देश को चला रहे हैं, इसलिए वो सनातनी माने जाते हैं और सनातन धर्म की जय जयकार हमेशा करते रहते हैं और जय जयकार होती रहेगी भारतवर्ष में। सनातन धर्म की जय जयकार होती रहेगी भारतवर्ष में। तो मैं आपको कल का अधूरा वो छोड़ दिया मैंने, 50-60 पुराना दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम लोग खाना पीना खाते थे 50 साल पहले। मुझे वो याद है, सुबह को जब हम उठते थे तो हमें दलिया मिलता था, गुड़ मिलता था और गुड़ की चाय भी मिलती थी। गुड़ की चाय पीते थे, बहुत टेस्ट आता था, बेला भर के पीते थे। शायद अब बच्चे नहीं जानते होंगे बेला कैसा होता है, लेकिन बेला भर के पीते थे और गुड़ से पीते थे। और स्कूल को जाते थे तो हमें पराठे वगैरह बांध देते थे, अचार रख देते थे और सुबह को हमारा पूरा नाश्ता बढ़िया गर्मी में जो है गुड़ से और आपके दलिया से होता था। हष्ट-पुष्ट रहते थे, बहुत ही अच्छा समय था। और पंजेरू गाँव में आते थे, नाच से सब्जी, गर्मी के दिनों में सब्जी, ककड़ी और तरबूजा, ये सब वो बेचते थे, क्योंकि शहर कोई जानता नहीं था जाने के। सब गांव में पंजेरू बेचते थे, सिर पे टोकरा रख करके, और सब फल बेचते थे। और सब फल हम नाज ले जाते थे घर में से। नाज मतलब तो पैसा नहीं था पहले, सब चीज़ जो दुकानदार से लानी है गांव में, वो नाज ले जाते थे और नाज से वो दुकानदार हमें सामान देता था। उसके पास नाज की बोरियां लग जाती थी। पैसा नहीं था उस समय कतई भी। अगर बच्चा कुछ खाने की चीज़ मांगता था तो यही कहता था, मैं फलानी चीज़ ले आऊँगा, मुझे नाज दे दो। और उस सब कुर्ते में नाज दे देते थे और वो लाला की दुकान पर चला जाता था, नाज दे करके वो चीज़ खाने के लिए आता था। पहले बल्ले आते थे खाने की, गुड़ के सेव आते थे खाने की, और कई चीज़ आती थी अच्छी खाने। तरबूज भी बड़ा अच्छा आता था। ये चीज़ें खाते थे, ये ज़माना था। और शाम को गर्मियों में बता रहा हूँ, दलिया खाते थे, दूध और दलिया शाम को बहुत टेस्ट था। और अगर गाँव में बारात आती थी गर्मियों में, तो सुबह को वो हर घर में जाते थे दलिया पूछने के लिए और उनको दलिया दिया जाता था। दलिया से खुश हो जाता, क्योंकि रात को दावत खाइए तो सुबह प्यास लगेगी, तो दलिया मिलेगा तो प्यास भी मारेगा और ताकत भी देगा। उस दलिया में ताकत थी। आज गांव में दलिया नहीं बन सकता, गांव में भी नहीं बना सकता कोई, और न इतनी ताकत है उसके अंदर, क्योंकि पहले प्योर भैंस के दूध भिगोया जाता था, उससे घी निकाला जाता था और रोटी तरंतर घी में कर जाती थी। जाड़े के दिनों में भी यही था, सुबह चाय पीते थे, फिर चाय या दही गुड़ से पी करके और जब स्कूल जाते थे।
शाम को आके फिर अपना वही साग बनता था घर पे, दोपहर को साग रंधना जाती थी। साग को एक चपटिया में या एक मिट्टी के बर्तन में रख देती थी, अंगीठी में, वो धीरे धीरे पकता रहता था और साग उसका घोटा लगता था। उसमें सब चीज़ मसाले, हींग वगैरह और तुम्हारी ये सब डाली जाती थी, बड़ा महक आती थी बड़ी। और जब उसमें लौनी पड़ जाए शाम को, साफ पूछो ना, भगवान ही मिल जाते थे। और खूब दबा के रोटी खाते थे, गन्ने चूसते थे। वो ज़माना ऐसा था, मैंने आपको बताया कि पैसा नहीं था लेकिन खाने की बहुत मौज थी। पैसा बेशक नहीं था लेकिन खाना इतना बढ़िया था कि कोई बीमारी नहीं होता था, कोई बीमारी जानता ही नहीं था। जो आजकल आपके फर्स्ट टाइम कोई बीमारी नहीं थी, हल्की फुल्की किसी को टीबी हो जाती थी, बस वो थी, और कोई भयंकर बीमारी नहीं थी। आज जो भयंकर बीमारी है, किसी को शुगर हो रहा, हर लोगों को शुगर हो रहा, हर लोगों को पेट खराब हो रहे हैं, हर लोगों को जो है कैंसर हो रहा है, हाहाकार मच रहा। पहले ऐसा नहीं था, गन्ने चुक चुक कई आदमी पेट भर लेता था, गुड़ खा कर ही पेट भर लेता था। पहले गुड़ क्या था, अमृत था, वो अमृत। अब वो गुड़ नहीं मिल सकता आपको। और साहब गर्मियों में शाम को अपने घेर में छिड़काव करते थे बहुत पानी का, और चार पे बिछा देते थे शाम को, और उसमें चौथाई बिछा करके और ठंडी ठंडी हवा में लौटते थे जब रात को ठंडी हवा चलती थी। अब वो ठंडी हवा गांव के अंदर भी नहीं मिलती, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी गांव में और सब भूल गए। और सर्दियों में बड़े बूढ़े पूरे बड़े बड़े चौड़े रास्ते थे गांव में, खोई इकट्ठा कर लेते थे, जो गन्ने चूकते थे लोग, उसकी खोई को इकट्ठा कर लेते थे और शाम को पोर लगा देते थे। सर्दियों में तापते रहते थे, सब रात के 10-12 बज जाते तापते तापते, ऐसी पोर लगाते थे। बस उनका काम ये था बड़े बूढ़ों का कि लड़के से सिकेलना और पोर बनाना। पोर उसको कहते हैं, उसमें आग लगा देते थे इकट्ठा करके और धीरे धीरे जलती रहती, सब हाथ सेकते रहते थे। तो ये 50-60 पुराना खाने का और कैसे खाया जाता था, ये सब था। आप पूछो कि अगर मेहमान आगत क्या खिलाया जाता, मेहमान आ जाता था उस टाइम गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी, गेहूं, चने की, मक्का की, बाजरे की रोटी मिलती थी। गेहूं की रोटी तो तब मिलती थी जब कोई हमारा मेहमान आ गया, तो शाम को उसे आलू की सब्जी या आलू गोभी की सब्जी और फुल्का और एक कटोरी में घी बूरा जरूर मिलते थे। और दूध बड़ा गिलास होता था, इतना जब आता था उसको दूध पिलाया जाता था गिलास में। वो हम छोटे से बैठ जा करते थे, फूफा आया भाई, आज हमारा आलू की सब्जी बनी है और गेहूं का रोटी बनी है आज हम, और बूरा घी बूरा बनेंगे। तो वो जो है क्या, मैं पहले मेहमान समझते थे बच्चा को मेरे पास बैठा है, उसको छोड़ देते थे, रोटी भी छोड़ देते और घी बूरा भी छोड़ देते, तब हम खाते थे, बड़ा आनंद आता था। कैसा हमारा मामा आया, आज हमारे घर में सब्जी बनेगी, तीमन कहते थे, तीमन, आज हमारे घर में तीमन बनेगा आलू का, और फुल्का बनेंगे गेहूं के और घी बूरा मिलेंगे, तो बड़े खुश होते। ऐसा ज़माना था, 50-60 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। आज वो ढूंढे से नहीं मिल रही हैं। आज दुनिया बदल गई है, सब कुछ बदल गया, सब रेडीमेड है, सुई से लेके और खाने पीने तक सब चीज़ें रेडीमेड हैं। सब जहर खा रहे हैं, किसी को नहीं मिलना बढ़िया। आज के लिए इतनी बहुत। कल आपकी सेवा में 50-60 साल पुरानी कुछ और चीज़ दोहराऊँगा। तब तक के लिए चाहता हूँ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका श्री राजेंद्र सिंह भाटी गुरुजी, केटनोड़ा, दादरी जिला, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। जय श्री राम।